नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समाचार प्रधान दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित मोती डूंगरी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। भू माफिया और अपराधी बेखौफ सक्रिय हैं और सरकार इन सब पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। तो वहीं जूली ने सबसे पहले हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी में हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। तो वहीं भरतपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। यह घटनाएं दिखाती हैं कि अपराधियों को किसी का डर नहीं है और प्रदेश की पुलिस व्यवस्था बेकार साबित हो रही है। लांडू उपखंड के ग्राम निम्बी जोदा के पीपलनाड़ी खेत में मजदूरों के लिए अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई, जब खेत में काम कर रहे मजदूरों पर घोड़ा मक्खियों का हमला हो गया। यह हमला इतना तेज था कि मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। मक्खियों के हमले से करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिनमें विभिन्न प्रकार की खरोंच और काटने के निशान भी देखे गए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और खेत में मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। आनन फानन में सभी घायल मजदूरों को ग्राम के सरकारी अस्पताल निम्बी जोदा लाया गया। तो वहीं अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और घायलों की स्थिति को गंभीरता का आकलन किया। राजस्थान के चूरू जिले में सामाजिक सौहार्द को आहत करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां भानीपुरा थाना क्षेत्र के साड़ासर गांव में दौला समाज के युवकों को ठाकुर जी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके अलावा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई और जातिगत टिप्पणी कर अपमानित भी किया गया। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तो वहीं घटना को लेकर सोमवार को भानीपुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं जानकारी के अनुसार रविवार को गाँव की गौशाला में भागवत कथा का समापन हुआ था। कथा के बाद शाम करीब 6:30 बजे ग्रामीण लोग कथावाचक के साथ शोभा यात्रा निकालकर ठाकुर जी मंदिर पहुंचे। इसी दौरान दलित समाज के 19 वर्षीय कानाराम मेघवाल अपने साथियों संदीप, मुकेश, विष्णु और कालूराम के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। कानाराम का आरोप है कि जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करने लगे, उसी समय गांव के कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। राजस्थान में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय यानी MLSU में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 12 सितंबर को हुई, जब उन्होंने गुरु नानक कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाला बयान दिया। इस बयान के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और विश्वविद्यालय प्रशासन की छवि धूमिल होने की आशंका जताई जाने लगी। तो वहीं 16 सितंबर को छात्रों ने अपनी नाराजगी को और भी जोरदार तरीके से व्यक्त किया। इसके अलावा छात्र नेताओं ने कुलपति को उनके कार्यालय में करीब 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विवाद के हल होने तक प्रोफेसर मिश्रा यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगी। इसके बाद कुलपति ने 17 सितंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बयान पर सार्वजनिक माफी भी मांगी। नसीराबाद के नाहरपुरा इलाके में एक महिला को कुएं में गिरने की आशंका से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार नाहरपुरा निवासी मैना गुर्जर दोपहर में अचानक लापता हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। तो वहीं तलाशी के दौरान ग्रामीणों ने एक कुएं में महिला की चप्पल देखी, जिससे आशंका जताई गई कि वह कुएं में गिर गई है। इस सूचना पर सदर पुलिस थाना के थाना अधिकारी अशोक विशु अपने अधीनस्थों के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित निकालने के प्रयास भी शुरू किए। सदर पुलिस ने तुरंत SDRF टीम को भी मौके पर बुलाया। SDRF की टीम ने कुएं में महिला की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही इस गंभीर स्थिति को देखते हुए SDF देवीलाल यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे और तलाशी अभियान का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 25 सितंबर को प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल मानी ने जिले में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला कलेक्टर सभागार में हुई, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं को समय पर और व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करना था। तो वहीं बैठक में आयुक्त ने आवास, सामान्य व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात और पार्किंग जैसी अहम व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और संचार बनाए रखा जाए। इसके लिए कंट्रोल रूम संचालित करने का सुझाव भी दिया गया,
ताकि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मेड़ता रोड नागौर में 11 दिवसीय 59वीं रामलीला का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राम स्नेही संत गोवर्धन दास महाराज और नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम झूठवाल ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। तो वहीं रामलीला मंचन की यह परंपरा 1966 से चल रही है और आज भी इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग मेड़ता रोड आते हैं। शुभारंभ के दौरान रामलीला कमेटी ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम झूठवाल का विशेष रूप से सम्मान किया। मंचन में कलाकारों ने रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। विष्णु भगवान के रूप में अभिनय कर रहे 16 वर्षीय गौरव शर्मा ने इस अवसर को अपने जीवन का भाग्यशाली क्षण बताया और कहा कि रामलीला में हिस्सा लेना और उनके लिए गर्व की बात है। इस बार रामलीला का दशहरा महोत्सव 2 अक्टूबर को रावण मैदान में आयोजित होगा, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ पुतलों का दहन भी किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन इस बार पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभालेगा। टोंक जिले के चंदलाई क्षेत्र में तारण गांव के पास एक रोडवेज बस पलटने की घटना ने सबका दिल दहला दिया। तो वहीं जानकारी के अनुसार बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे और जैसे ही बस अनियंत्रित होकर पलटी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू किया। स्थानीय थाना सदर के अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायलों की मदद में लगे हुए हैं। बस पलटने के कारण सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। डीडवाना स्थित राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 इकाइयों के अभिविन्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। तो वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा गोदारा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और नव प्रवेशित छात्राओं को एनएसएस के उद्देश्यों, गतिविधियों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने संबोधन में एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि छात्राओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में बौद्धिक सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता CI राजेंद्र कमांडो ने छात्रों को मोबाइल में AI के उपयोग और इसके लाभ एवं संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी दी। डीडवाना शहर के करनी प्लाजा के दुकानदारों ने नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर स्थायी सफाई कर्मी लगाने और शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि करनी प्लाजा के पास और नगर परिषद के पीछे स्थित शौचालय महीनों से गंदगी का आलंबा बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है, जिससे आसपास के दुकानदारों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने कहा कि सफाई और शौचालय की समस्या को लेकर उन्होंने नगर परिषद को बार बार इस बात से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं शौचालय की इस गंदगी के कारण आसपास के लोग और दुकानदार बार बार इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।